हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। કેમ છો બધા। तो आज ना मेरे साथ पोपट हो गया थोड़ा सा। तो मैंने ना मीशो से पार्सल मंगवाया था। पार्सल में मंगवाए थे मेरे सोफ़ा के कुशन के कवर। तो सोफ़ा के कुशन ना बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के हैं और कुशन कवर आ गए थे मुझसे थोड़े थोड़े नहीं, बहुत छोटे से, आधा ही कुशन आ रहा था अंदर। तो वापस तो नहीं करूँगी मैं, अभी उसे रख लूँगी, ताकि मुझे अभी लाने हैं दूसरे भी कुशन, थोड़े बेड के लिए लाने हैं। तो उस कुशनों के अंदर वो फिट आ जाए, उसकी साइज़ के ही मैं, कवर के ही साइज़ के ही मैं कुशन लेकर आऊँगी। देखिए कितने सुंदर कुशन कवर हैं। और मुझे ना इतना इतना बुरा लग रहा था ना कि क्या बात करूं। बहुत बुरा लगा था, बहुत अच्छे। मैं ना वेट कर रही थी कब अपने सोफ़ा का मेकओवर करूँगी, और मेरा पोपट हो गया। और चलिए खैर, जो हुआ सो हुआ। लाऊंगी फिर से, यूज़ तो आएगी, पड़े तो नहीं रहने दूंगी। और ये ना लिक्विड है, डिश वॉश लिक्विड। ये डीमार्ट में बड़ा मिलता है कैन 5 लीटर का, मैं वही लेकर आती हूँ। और ये ऐसे पड़े होते हैं शैम्पू के बॉटल्स, उसमें फिल कर लेती हूँ और उनसे ही बर्तन वॉश करती हूँ। तो ये आज का वीडियो है, आज सुबह का। तो अभी ना हम लोग ऊपर वाले बेडरूम में, अंशु वाले बेडरूम में सो रहे हैं। बच्चे सोते नहीं है ना अपने रूम में, तो उनको सेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उनके साथ अभी सो रहे हैं हम लोग। क्योंकि अब बड़े हो गए, अभी उन्हें अपना रूम, और है रूम तो क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो, समझाते लेकिन नहीं समझते। वो बोल रहे पहले से आदत है ना मम्मी पापा के साथ सोने की, इसीलिए। तो अभी उनको सेट करने के लिए हम लोग भी ऊपर उनके साथ सो रहे हैं। तो हस्बैंड को तो बिना चारपाई के नींद नहीं आती है। ये उनका वार्डरोब है जो पूरा खाली पड़ा रहता है, कभी उसमें अंदर वो लोग कपड़े ही नहीं रखते, सारा कुछ नीचे जमा के रखते हैं। मेरी अलमारी फुल करके रखते हैं। तो सारी चीज़ों को अंदर सेट कर लिया और उसके बाद लगाने लगी हूँ झाड़ू। ये ना पहले क्या होता था कि मैं आराम से ऊपर आती थी दूसरे तीसरे दिन, लेकिन अभी तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं रूम, भले सिर्फ नाइट में सो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे तो नहीं छोड़ सकते, हमें झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। और मैंने तो झाड़ू पोछा सब कर दिया था आज। तो सब कुछ सेट किया, बेड सेट किया पूरा, और झाड़ू बाड़ू निकाला, उसकी अलमारी को भी सेट कर लिया। अभी एक बार हम लोग चले जाते हैं किसी जगह पे, तो फिर कुछ भी बिखरा बुखरा दिखता है तो सबको भी सेट करना ही पड़ता है। आज ना क्लिप्स थोड़ी मेरी उल्टी पुल्टी हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे लगता है कि मेरा चैनल फ्रीज़ हो रहा है। पता नहीं, व्यूज़ आगे जाता ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझसे ही कुछ गलतियाँ हुई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं था ना, पहली पहली बार ही चैनल बनाया। ये देखो अभी आ गई हूँ अपना बेड को सेट करने के लिए। तो इसके लिए भी मुझे ना बेडशीट लानी है, ये वाले बेड के लिए, क्योंकि मुझे ये भी अच्छी वाली है, लेकिन एक ही बेड है, एक ही बेडशीट है इसकी साइज़ की। किंग साइज़ का बेड है ना, बड़ा वाला, और किंग से भी बड़ा साइज़ है इसका। आधा तो वो ऐसे ही छुप जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा नहीं, कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है जितना बड़ा वो है बेड। तो उसके लिए मुझे बेडशीट लेने भी जाना है, या तो फिर सिल अलग से बनवानी पड़ेगी, कपड़ा लेके फिर अच्छे से। लेकिन पता नहीं अब कब टाइम मिलता है ये सब करने का। और बच्चों ने ना पूरा रूम फैला के रखा है, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो अपनी सारी चीज़ें निकाल के यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ फेंक देते हैं। और फिर ये सब समेटने समेटने में पता नहीं हमारा कितना टाइम चला जाए। मेरी अकेली का ये प्रॉब्लम नहीं, सबका होता है, मुझे ऐसा लगता है। किस किस के साथ ये सब होता है मुझे बताना प्लीज़। और आज नंबर आ गया था हस्बैंड का भगवान की पूजा करने का, क्योंकि आज वो फ्री थे, घर पे थे, मतलब सुबह में। तो मुझे बोले कि तो अपना काम निपटा, मैं भगवान की दिया बाती पूजा कर लेता हूँ। और अंदर सारी सफाई करने के बाद आ गई मैं बाहर बालकनी में। अंश की बालकनी बहुत बड़ी वाली बालकनी है, उसकी झाड़ू लगाने के लिए। वैसे नॉर्मली तो रोज़ रोज़ नहीं आ पाती हूँ, लेकिन अभी ऊपर सो रहे हैं तो ऊपर झाड़ू लगाती हूँ, तो साथ के साथ गैलरी में भी लगा देती हूँ। और बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है, बाजू में खेत खाली पड़े हुए हैं ना, इस वजह से। तो फिर रूम से सीधा रूम का कचरा बाहर ही निकालती हूँ, साथ के साथ बालकनी साफ़ हो जाती है। उसके बाद बाकी वाले जो रूम है ऊपर, 2 बेडरूम अलग, 3 बेडरूम है ऊपर, लेकिन एक रूम तो साफ़ हो गया, अभी 2 बाकी थे, तो उसका भी झाड़ू निकाल लिया था साथ के साथ। और मंदिर से भी सफाई कर दूँगी।
सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी फैलाई हुई है। इसीलिए ना मैं किसी को काम नहीं ज़्यादा देती हूँ। बच्चे आते हैं पूजा करने के लिए, हस्बैंड आते हैं ना, तो सब कुछ फैला के रख देते हैं। ये लोग हमारी तरह ना समझ के अच्छे से काम नहीं करते, और फिर ना सारा कुछ फैला देते, तो ऐसा लगता है कि इनसे काम करवाने से बदले तो अच्छा है कि हम खुद ही काम कर लिए सारे। तो फिर सब कुछ समेट लिया था, और साथ के साथ फिर झाड़ू लेके मैं कचरा लेके सारा नीचे चली जाऊंगी, ऊपर नहीं भरूंगी। सारा का सारा लेके सीढ़ियों को भी सब साफ़ करते हुए नीचे चलूँ जाऊंगी, और उसके बाद नीचे भी सभी जगह पे झाड़ू लगा दूंगी। ये देखो अभी इनका आना जाना तो चालू ही है। बहुत परेशान करते हैं ना घर पे होते, तो मुझे ज़्यादा आदत नहीं है ना कि ज़्यादातर वो घर पे नहीं होते। अभी तो 1 हफ्ते से उनका ड्यूटी थोड़ा यहाँ पे चल रहा है, इसीलिए वो घर पे मिलते हैं, नहीं तो घर पे ज़्यादा मिलते नहीं। सुबह चले जाते टिफ़िन लेके, शाम को आते हैं, तो कोई परेशान करने वाला नहीं होता। बच्चे भी चले जाते हैं स्कूल पे, तो ना काम करने में थोड़ी सरलता रहती है। मतलब अच्छा लगता है, घर पे होते तो चहल पहल बनी रहती है, लेकिन काम करने में बहुत परेशान करते हैं ये लोग मुझे, इस वजह से। और ये पीछे वाले खेत का नज़ारा आप लोग भी देख लीजिए। और अब आ गई हूँ, साफ़ सफाई मेरी सारी हो गई है, तो उसके बाद आ गई सीधा किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने भगोने में पानी उबलने के लिए छोड़ दिया था, और उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी भर सोडा। सोडा डालने से ना मतलब मटर का कलर नहीं जाता, हरा का हरा ही बना रहता है, एकदम कलर नहीं छोड़ता मटर। इसलिए मैंने 1 पिंच जितना सोडा डाल दिया था। और जब तक मटर उबल रहे तब तक कर लेंगे ग्रेवी की तैयारी। तो ग्रेवी की मैं ना, ये मेरा वर्षा का प्राइवेट ट्रिक है, एक मैं ऑयल डालती हूँ और ऑयल के साथ 1 चम्मच घी डालती हूँ, दोनों को मिक्स करती हूँ। और उसके बाद डाल दिया है मैंने प्याज लहसुन ऐसे अच्छे से थोड़ा सा गल गया था। उसके बाद मैंने डाला था टमाटर डालने के बाद डाल दिए थे सारे मसाले। और उसके बाद अभी बारी है पनीर की। तो पनीर को ना थोड़ा सा ऑयल और घी जो मैंने रखा हुआ था ना, पहले रखा था, ये थोड़ी क्लिप मिस हो गई फिर से मुझसे। तो पहले पनीर को ना मैं जो ऑयल और घी का मिक्स किया है, वो गर्म होते ही ना उसमें मैं पनीर को सैलो फ्राई, मतलब डीप फ्राई भी बोल सकते हो आप लोग, सैलो जितना नहीं, डीप फ्राई जैसा, बहुत डीप भी नहीं बहुत सैलो भी नहीं, ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। ऐसे करने से ना हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट रहता है। डायरेक्ट पनीर डालते हैं ना तो वो सॉफ्टनेस नहीं रहती उसकी। और ये पनीर मैं डीमार्ट गई थी ना, तब 500 ग्राम जितना लेके आई थी, तो आधा बनाया है मैंने और आधा पड़ा है, क्योंकि आज सुबह भी फिर से पोपट हो गया था मेरे साथ। पता है क्या हुआ था, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, स्कूल में ले जाने के लिए मैंने लंच बॉक्स में आज सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बनाती हूँ, बाद में बच्चे बोलते नहीं मम्मा आज सब्ज़ी नहीं, आज पुलाव खाना है। तो फिर रात के चावल बहुत सारे बचे हुए थे, तो मैंने सब्ज़ी रह गई और फिर पुलाव बनाया। अभी 6 बजे की सब्ज़ी तो सिर्फ अकेले कोई नहीं खा सकता, इसलिए फिर 2 सब्जियां हो गई थी। ये दूसरी सब्ज़ी बन रही है। तो पनीर को ऐसे थोड़ा सा अपना कलर गोल्डन जैसा होने लगे तब पानी में निकाल लेना है। और पानी में निकालने के बाद फिर ये उसी घी और ऑयल में ऑनियन डालना है, और उसको गलाने के बाद अंदर टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें सारे बेसिक मसाले डाल देने, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पर तब तक हमारे जो मटर थे वो भी उबल गए थे, तो उसको मैंने एक जाले वाले बर्तन में निकाल लिया है, और उसके ऊपर मैं ठंडा पानी से लगा दूंगी ताकि उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। फिर ज़्यादा गल जाएगा तो फिर मटर ही नहीं दिखेंगे, सारी ग्रेवी में मिक्स हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा गलने नहीं देना है इसको। तो ठंडा कर लिया है, और जब उनका पानी निकलता रहेगा तब तक यहाँ पे हम सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी भी बन चुकी है हमारी। तो फिर से मैंने ऑयल लिया और ऑयल में 1 चम्मच देसी घी डाला है। तो ऑयल में फिर राई ज़ीरा वैसे तो नहीं डालते पनीर की सब्ज़ी में, लेकिन मैं डालती हूँ, मेरा अपना ट्रिक है इसलिए। और उसके बाद जो हमने ग्रेवी बना के रखी है उसे डाल देंगे अच्छे से, और जो भी मिक्सर में बची हुई है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको भी डाल देंगे, और फिर अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मतलब अभी ग्रेवी को भी थोड़ी देर पकाना पड़ेगा, और ना मेरी ना ग्रेवी आज थोड़ी ज़्यादा ही थिक हो गई थी। सब्ज़ी मुझे कम बनानी थी, पता नहीं कल से क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर से स्वाद अनुसार मसाले डाल देंगे,
सूखे मसाले, पाउडर मसाले सारे, और उसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा किचन किंग गरम मसाला, क्योंकि किचन किंग के बिना तो मेरा काम नहीं चलता। मैं तो वो पंजाबी सब्जियों में भी किचन किंग ही डालती हूँ, ज़्यादा पंजाबी मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन किचन किंग डालती हूँ। तो एवरेस्ट का रखती हूँ मैं ये। तो ये डाल के फिर ढक के अच्छे से पकाएंगे हम। और उसके बाद आ गई हूँ मैं रोटियां बनाने के लिए। तो अभी तो पक रही है ग्रेवी, मैंने अभी तक अंदर मटर और पनीर नहीं डाला है, वो बाकी है। ग्रेवी को अच्छे से पकानी है एकदम स्लो आंच पे, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ज़्यादा मीडियम भी नहीं, स्लो टू मीडियम पे पकाना है। और यहाँ पे हम तब तक मैं रोटियां बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि तब तक 12 बज गए थे और मुझे भी भूख लगी थी। हम लोग नाश्ता नहीं करते सुबह ज़्यादातर, कभी कभार ही नाश्ता करते हैं, तो भूख तो लग ही जाती है। और काम भी कितना होता है, और आज तो पूरा दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया है। पता है मैं ना पहले जहाँ रहती थी ना, वहाँ तीसरी मंजिल पे रहती थी, पूरा दिन चढ़ उतर करती थी। कहीं भी जाना हो, कुछ भी काम हो, तब तो बच्चे भी छोटे थे, तो जो है पूरा दिन छोड़ने जाओ, लेने जाओ, ये करो वो करो, तब नहीं इतना थक लगता था, थकती नहीं थी उतनी। और अभी बहुत थक जाती हूँ। अभी ना वज़न भी मेरा बढ़ गया है, सोचती हूँ वज़न कम करूँ, लेकिन क्या करूँ, चटोरी हूँ मैं खाने की। बहुत लालची हूँ, इसलिए लालच में ना मुझसे नहीं रहा जाता, और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि मेरा वेट बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाता है। तो फिर सोचा चलो जाने दो, अब क्या वेट कम करके करना है, थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, जी लो अच्छे से। ऐसे मर के जिए, उससे तो भला अच्छा है कि खाना खा के अच्छे से जिए। चलो बहुत सारी बातें हो गई, कोई नहीं। यहाँ पे बन रही है रोटियाँ, गाय के लिए निकाल लूँगी। और फिर ना तब तक ग्रेवी भी पक गई थी, तो ग्रेवी में मैंने डाल दी है घर की मलाई, जो दूध की होती है ना, वो एक बड़ा चम्मच भर के अच्छे से। इसमें ना ज़्यादा कलर मेरा चेंज हो गया था आज ना, मलाई भी थोड़ी ज़्यादा, बोल रही हूँ ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा है, थोड़ा टेंशन में हूँ ना ये चैनल की वजह से, पता नहीं क्या हो गया, आगे व्यूज़ ही नहीं जाते। तो मटर डाल दिए हैं, अब साथ के साथ मैं पनीर भी डाल दूँगी। तो पनीर देखो पानी में डालने से एकदम सॉफ्ट हो गया है, फ्राई करके पानी में डालते हैं ना, तो एकदम सॉफ्ट मस्त पनीर हो जाता है। और वो जो पानी बचा है ना, वो आप आटा गूँथने में भी यूज़ में ले सकते हो, बहुत अच्छा पानी होता है। मेरी पानी पड़ गया था अच्छे से ज़्यादा। ये रेडी है डिश, आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और खाना खा के हस्बैंड चले गए थे बच्चों को लेने के लिए स्कूल से, आज वो लोग साइकिल लेके नहीं गए थे। तो तब तक मैं कपड़े मशीन में डाल दूँगी, बच्चे आएंगे तब तक कपड़े धुलते रहेंगे, और मैं अपना फिर से दूसरा जो भी काम होगा घर में, दूसरा क्या, अभी तो खाना खाने के बाद तो खाना पकाने, और खाने के बाद तो हमारा वही सेम रूटीन होता है, किचन साफ़ करो, बर्तन वॉश करो, और मेरा सबसे हैवी वाला टास्क बर्तनों को अरेंज करना, साफ़ किए हुए, तो वॉश किए हुए बर्तनों को अरेंज करने के लिए से पहले तो जो भी प्लेटफॉर्म पर एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती है, उन्हें मैं सब चीज़ों को पहले अपनी जगह पे रख दूँगी, सब्ज़ी वब्ज़ी जो भी ट्रांसफ़र करनी है वो कर लूँगी। और उसके बाद फिर कुछ बर्तनों को ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि एक साथ ना सारे बर्तन वॉश हो जाए। फिर ना 4-5 डिशें ही रहती, 4-5 भी नहीं, 2 बच्चों की 2 डिशें ही होगी जो मुझे वॉश करनी होगी, वो तो मैं शाम को चाय के बर्तन के साथ ही वॉश कर लूँगी। और उसके बाद अपने बर्तनों को भी अरेंज कर लूँगी। सबसे हैवी टास्क लगता है ये, पता है मुझे, बहुत बोरिंग काम लगता है, होता है ना सबका, सब लेडीज़ के साथ। मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें बहुत कम होती है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ बात जो सच है वो, कि मैं नेगेटिव चीज़ों को बहुत कम लेती हूँ। लेकिन मुझे ना ये काम बर्तन अरेंज करना ऐसा लगता है ना, सिर का सिर का दर्द लगता है मुझे ये काम। तो ना मैं इसको ना लगे हाथ कर ही लेती हूँ, अगर रह जाएगी ना मेरे से तो वो पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो अभी यहाँ पे भी थोड़ा जूठन गिर गया था, अब उसकी जगह का तो साफ़ करनी पड़ेगी भाई, कोना है तो साथ में बर्तन साफ़ कर लूँगी। आज ना मैंने पहले प्लेटफॉर्म साफ़ नहीं किया था, आज मैंने पहले बर्तनों को वॉश किया था। फिर क्या होता है, प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद बर्तन वॉश करती हूँ तो उतना एरिया मुझे फिर से साफ़ करना पड़ता है। तो एक बार अगर बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, फिर
किचन पूरा प्लेटफॉर्म एक ही साथ साफ़ हो जाता है और उसके बाद पूरा फर्नीचर साफ़ हो जाता है, ताकि जो भी कुछ गिरा पड़ा हो हमसे, कुछ साफ़ सफाई बाकी रहे, अरे कुछ ऑयल के दाग या अपने हाथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, टच हो ही जाता है जल्दबाजी में। और जल्दबाजी में नहीं, आराम से करो, फिर भी हम बार बार तो हाथ धोने नहीं जा सकते, और धो धो के भी कितने धोएंगे। एक बाजू गैस संभालना होता है, सब्ज़ी संभालनी होती है, तो हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसको डेली अगर आप साफ़ करते हो तो फिर आपका किचन चमचमाता ही रहता है, और मेरा किचन तो हमेशा चमकता हुआ साफ़ ही रहता है। तो बर्तनों को वॉश कर रही हूँ यहाँ पर मैं, और फिर उनको रख के उसके बाद में मैं करूँगी सफाई। उसके बाद अभी बर्तन तो हो गए वॉश, तो फिर आती है बारी हमारी किचन काउंटर टॉप को क्लीन करने की। अभी बर्तन हो जाए तो भाई किचन काउंटर को कैसे छोड़े भैया, वो भी चिल्लाता है चलो दीदी हमें भी साफ़ कर दो। तो फिर इसे भी साफ़ कर देते हैं, भाई तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी क्लीन करके ही रहेंगे, तुम्हें कहाँ हम छोड़ते, दिन में 3-3 बार तो साफ़ करते हैं। है ना, सब लेडीज़ों की यही कहानी है भैया। ये तो हमारा दुख नहीं, मतलब हमारी कहानी तो हम ही जाने। और ये देखो मेरा गैस स्टोव का एक ना पैर ऐसे टूट गया है, लटक के साइड में गिरा हुआ है, तो उसका ना एक स्क्रू खो गया है, मेरे से ही गुम गया है, मिल नहीं रहा है। चल जाता है, एडजस्ट कर लेती हूँ। मुझे ना अभी नया हॉप लगवाना है, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसका कुछ नहीं कर रही हूँ अभी, हाल फिलहाल नहीं, बहुत टाइम है उसमें भी। तो और किचन काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साबुन लगा दिया मैंने, लिक्विड अभी तो ले आई हूँ, अच्छे से स्क्रब कर लिया है। और ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा बोलना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके फ्रेंड।